दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको जया एकादशी का महात्म सुना रही हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, माघ मास के कृष्ण पक्ष की सठशिला एकादशी का वर्णन करने के बाद आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का हमें महात्म बताएं और इस एकादशी के दिन क्या होता है, इनके देवता कौन है और तथा व्रत की विधि बताएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राजन, माघ कृष्ण के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या संबंधी पापों का नाश होता है तथा व्यक्ति अंत में स्वर्ग को जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाचर आदि योगिनियों से छुटकारा मिलता है। अतः इस व्रत का विधिवत करना चाहिए। अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सुनो। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का शासन था। परिजात वृक्षों से युक्त नंदवन में देवता सुख से निवास करते थे और अप्सराओं के साथ विहार करते थे। 50 करोड़ गांधर्वों के स्वामी इंद्र ने स्वेच्छा से वन विहार करके हर्षोल्लास के साथ नृत्य का आयोजन किया। वहां गांधर्व गान कर रहे थे और पुष्पदंत चित्रसेन और उनका पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी के एक कन्या थी जो पुष्पवती के नाम से जाने जाते। पुष्पदंत का एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवती पर मोहित था। वे दोनों ही इंद्र की प्रसन्नतार्थ नृत्य किया करते थे। दोनों के गान हो रहा था, साथ में अप्सराएं भी थी। अनुराग बस दोनों के मोह वशीभूत हो गए, चित्त में भ्रम हो गए तथा गान में त्रुटि हो गई। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता। इस पर प्रमाद से इंद्र क्रोधित हो गए और दोनों को श्राप देते हुए बोले, हे मूर्खों, तुम्हें धिक्कार है, तुम पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो तुम, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक में जाकर पिशाच बनो। इंद्र का श्राप सिरोधार्य दुखी मन से वे हिमालय पर्वत पर जाकर पिशाच रूप में जीवन व्यतीत करने लग गए। श्राप के कारण पिशाच योनि में उन दोनों को गंध रस स्पर्श का कोई ज्ञान नहीं था। शरीर में भी जलन होती थी, रात दिन नींद नहीं आती थी और वह विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए सर्दी से पीड़ित होने पर आपस में वार्तालाप करने लगे। पिशाच और पिशाचनी ने कहा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसको करने से पिशाच की योनि मिली है। नरक की पीड़ा से भी भीषण पीड़ा होती है। पिशाच योनि भी महाकष्टकारी होती है। अतः इस तरह का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चिंता के कारण दुखी होकर के वे सूखते जा रहे थे। देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन दोनों ने किसी भी प्रकार का आहार नहीं किया, जब यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं किया, न ही जीव की हिंसा की, न ही फल खाया। इस प्रकार कष्ट सहते हुए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। सूर्यास्त की बाद रात आई, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि सुख भी नहीं भोग सके। अगले दिन द्वादशी की तिथि थी। वह अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत संपन्न किया। रात्रि को उन्होंने जागरण भी किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति से उनकी पिशाच योगिनी छूट गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे सुंदर स्वरूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्ग लोक को चले गए। वहां जाकर के देवराज इंद्र को प्रणाम किया और उन्हें देख करके इंद्र को आश्चर्य। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली? किस देवता ने तुम्हें मुक्ति दिलाई? माल्यवान ने कहा, हे देवराज, भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तब इंद्र ने कहा, तुम दोनों मेरे कहे अनुसार अमृत पान करो।
अब तुम पवित्र हो गए हो। शिव और विष्णु की भक्ति हमारे लिए पूज्य है। अब तुम दोनों विहार करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो इस एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तथा वैकुंठ का वासी होता है। इसके पठन और श्रवण मात्र से ही अग्निष्ट होम के बराबर यज्ञ मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।